हेल्थ प्लस प्रोम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुआ डेंटल क्लिनिक नियर गुरुद्वारा कलगीधर साहब जीटी रोड खन्ना। दांतों के मरीजों के लिए ये क्लिनिक किसी वरदान से कम नहीं है। इनका मोटो है केयर, कंपैशन, कमिटमेंट। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। डॉक्टर साहब और मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा ही पेशेंट्स की देखभाल के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही मेहनती और तजुर्बेकार है। हमारी टीम ने इलाज करवा रहे पेशेंट से बातचीत की, जिन्होंने डॉक्टर साहब की बेहद तारीफ की। हमारी टीम ने डॉक्टर साहब से भी बातचीत की, जिन्होंने हमें दुआ डेंटल क्लिनिक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ की सबसे खास बात, यहाँ की एम्बियंस बहुत ही शानदार है। आइए चलते हैं दुआ डेंटल क्लिनिक खन्ना। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दुआ डेंटल क्लिनिक, जिन्होंने बहुत ज़्यादा, हम देख रहे हैं कि हम लोग खन्ना में हैं, लेकिन आप करेक्शंस देख सकते हो कि कैसे इन लोगों ने इस क्लिनिक को एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न क्लिनिक जो बनाया है। हम देख सकते हैं कि हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी, चाहे वो डिजिटल, पहले जो एक्सरे करते थे हम लोग, कैसे कैसे क्रिएशन थी, लेकिन आज इन्होंने इस क्लिनिक में हर तरह की फैसिलिटी लाए हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात करेंगे, आपको दिखाते हैं सारा क्लिनिक। आइए। आपको ये ऐसी क्रिएशन कहीं नहीं मिलेगी जब भी कोई पेशेंट आता है, क्योंकि दर्द से कराता आता है और उसको जब यहाँ पर स्टामिना मिलती है, ऊपर उसको ये लगता है कि हम लोग तो किसी नई दुनिया में हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर एंजॉय करता है। अभी हम लोग एक पेशेंट के साथ बात करेंगे जो यहाँ पर सेवा लेने आए हुए हैं। मैडम, स्वागत है आपका। कितना दा भैन जी एक्सपीरियंस है ਤੁਹਾਡਾ? बहुत बढ़िया। और की कहना चाहोगे कि बिल्कुल ही हालांकि दंद का जो दर्द होंगे तो बड़ा औखा, लेकिन ये डॉक्टर और मैडम बड़ा ही लाइट पोलाइट बड़ा प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं। कितनी देर से ਤੁਸੀਂ आ रहे हो मैडम? मैनू हो गए 15 के दिन हो गए, 15-20 दिन। 15 दिन। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि स्टाफ पूरी मुस्तैदी के साथ सेवा दे रहा है यहाँ पर। अभी हमें दुआ डेंटल क्लिनिक के फ्रंट ऑफिस में, जैसे अभी हमने देखा कि छोटे से बच्चे को काउंसलिंग करना, पहले उनके ई जोन में लेकर जाना, उनको गाइड करना कि नहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। बात कर रहे हैं मैडम, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी आप बच्चे को काउंसिल कर रहे थे और आप लोग जो भी पेशेंट आता है पहले उसको ई जोन में ले जाते हो, उसको चाहे उसने दांतों की कोई भी प्रॉब्लम्स के साथ आता है, चाहे उसने स्मार्ट बनना है, यंग ब्लडेड आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, अभी आप बच्चे को काउंसिल कर रहे थे और बच्चा आपकी बात पूरी तरह से ग्रिप्ड था, क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली हम पेशेंट्स को मोस्टली हम कंफर्टेबल करते हैं ताकि वो कंफर्ट हो सकें, क्योंकि वो मोस्टली पेन में आते हैं, तो थोड़ा सा काम हम करते हैं, बाकी सर का होता है। जो क्या कहना चाहेंगे कि ये सर और मैडम जो दोनों एक विद्या के दानी हैं, वो सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, और हमेशा आप लोगों को भी बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। उनका यही माइंड रहता है कि हम लोग जो हमारे साथ आ जाए उसको हम लोग एक अच्छी शिक्षा दें। सर हमें तो सर और मैम दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हम तीनों ही कॉलेज में पढ़ते हैं, हम भी आगे मतलब स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर हमारे पास कभी भी टाइम होता है तो मैम और सर हमें बोल देते हैं कि आप अपना चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पर बैठ कर भी, अगर कभी फ्री टाइम होता है तो। कैसा एक्सपीरियंस है मैडम आपका? बहुत अच्छा सर। क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा पॉजिटिविटी, और जैसे मैडम और सर एक ऐसी पॉजिटिव फोर्स है जो हमेशा आपको कोई दुख भी होता है तभी आप इनसे बात करते हो तो ये लोग ही जोन में ले जाते हैं, कहते जी नहीं सर, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें। और हमेशा हर बंदे को, जो जैसे भी हम देखते हैं पेशेंट्स के साथ भी, किसी के पास पैसे कम भी हैं तो सर तो कहते कोई बात नहीं यार, जो तेरा दिल करता कर ले, जी सर। और मैडम मुझसे भी ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर हमें एक्चुअली ये जूम वाइटनिंग है, इससे हम मतलब वाइटनिंग करते हैं, टूथ वाइटनिंग, और ये बहुत ही बेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं सर यहाँ के। 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि सबसे पहले मतलब इंस्ट्रूमेंट को बायोसोनिक किया जाता है 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद उसमें से निकाल के उसके पाउचेस वगैरह बनाए जाते हैं, उसके बाद उसके एक और प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोक्लेव बोलते हैं, वो 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है पूरा। उसके बाद उसे नीचे लेके आया जाता है, उसके बाद पैकेट्स बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा स्टरलाइजेशन के लिए तो सर बहुत ज्यादा सख्त है और मैडम भी, और स्टरलाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है पहले दिन से ही। यही कारण है कि कोरोना के पीरियड में भी हमें कोई तकलीफ नहीं आई, क्योंकि हम लोग पहले स्टरलाइज करते थे। जी सर। हाँ जी, ये विस्ता स्कैन है ਤੇ मतलब ये एडवांस टेक्निक है, और ਇੱਥੇ मतलब पूरे खन्ने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ आई थिंक सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵਾਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵਿਸਤਾ ਸਕੈਨ ਦੀ ਗਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ मतलब ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੁਆ, ਉਹ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਸੀਟੀ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪਡ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮਸੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਐਮਸੀ 'ਚ ਹੈਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਖੰਨਾ ਮੇਰੀ ਰੂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਪੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2026 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੋਲੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਤੇ ਐਂਪੈਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਰਾ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪ ਨੌਚ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਾਨ, ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਬਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਿਊ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਰਹੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਕੰਪਲੀਟਸ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ EMPLOYE ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਲਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਡਮ ਤੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਪਰ ਸੀਐਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ।
थैंक यू सर, मैडम का ही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हम बात कर रहे हैं दुआ डेंटल क्लिनिक की बैकबोन डॉक्टर सोनी दुआ जी के साथ। मैडम स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैडम आज से हमने 7 साल पहले आपको कवर किया था और ये हॉस्पिटल तब आपने स्टार्ट किया था बनाना, और अभी हम देख सकते हैं कि एक ऐसी क्रिएशन आपने यहाँ की है कि वर्ल्ड क्लास। जैसे हमने देखा कि ऊपर जब बंदा बैठता है तो वहाँ तो एक और ही जो उसके माइंड में जो है ख्याल आने शुरू हो जाते हैं देखकर। ऊपर आसमान आपने बना दिया और इस हॉस्पिटल को स्टरलाइजेशन के हिसाब से करना में आपने टॉप क्लास, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो विद्या के दानी भी साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा यही मोटो रहा है कि पेशेंट केयर सबसे बेस्ट हो। जो फैसिलिटीज़ लोगों को यहाँ नहीं मिल पाती हैं, दूर दूर जाना पड़ता है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ मिले, हमारा यही एक सोलो मोटिव है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बात कर लें रूट कनाल की बात कर लें, जिसके लिए सर बहुत ही ज़्यादा उनके माइंड में ये है कि रूट कनाल को हमने एक ऐसी मकाम पर लेकर जाना, किसी का दांत हमने टूटने नहीं देना, टूट तो जाए लेकिन हमने उसको खराब है दांत तो उसको सही करके उसको उसी दांत को हमने लगाना है और कोशिश करनी है कि वो दांत बच जाए। बिल्कुल, रूट कैनाल ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा, जैसे एक दांत को सेव करने का मेथड होता है। तो इस आज की डेट में क्या है, हर कोई क्या है दांत को निकाल के आप बोलते हैं कि आर्टिफिशियल लगा दो, बट आर्टिफिशियल दांत हमेशा आर्टिफिशियल ही रहता है। उसका जो हम जैसे सपोज किसी का फिंगर टूट गया, हम काट के हम नया फिंगर तो नहीं लगाते, हम उसी चीज़ को ठीक कर देते हैं, तो वही एक स्पेशलाइजेशन होता है। जैसा अगर हम बात कर लें इस क्लिनिक की, एक ही छत के नीचे सभी को हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, चाहे छोटे बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ काउंसलिंग सेशन। आप लोग जो भी पेशेंट आता है उसको काउंसल करते हैं, उसको इस जोन में लेकर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक प्रिवेंटिव केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रिवेंशन, जैसे हम बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रख लें तो हम बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, सिंपल चीज़ है, हम 2 बार ब्रश करें। हम छोटे बच्चों को भी यही बोलते हैं, हम जैसे बच्चे आते हैं तो बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में बताना पड़ता है कि एक बार सुबह सन आता है, रात को मून आता है, तो 2 बार ब्रश करना है। वैसे ही जैसे नॉर्मल कोई भी आता है, जो बेसिक चीज़ है, हमने खाना नहीं फंसने देना दांतों में, जहाँ खाना फंसेगा वहाँ बीमारी शुरू होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लें तो हम बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आई थिंक वही लोगों को पता नहीं है, वही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लाइफ में अपनाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम से हम बच सकेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल टीथ वाइटनिंग के लिए यहाँ ब्राइड ग्रूम्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं दुआ क्लिनिक को, क्योंकि आप लोग पहले हाइजीनिक, पहले उनका माइंड सेटअप, आप वेलनेस पे काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं सर, मॉडर्न जो वर्ड में चाहिए होती हैं। जूम वाइटनिंग मशीन एक ऐसा मशीन है जिससे हम दांतों को अप टू 12 शेड्स वाइटन कर सकते हैं। नॉर्मल जो ब्राइड ग्रूम्स हैं या फिर जो बाहर से लोग आते हैं, NRIs आते हैं, उनको बहुत क्रेज़ होता है कि मेरे दांत वाइट हो। तो आई थिंक ये फैसिलिटी कहीं भी नहीं है नॉर्थ इंडिया में। एक जूम वाइटनिंग जैसे हम बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में है, मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो वो लोग कराते हैं, वो हम फैसिलिटी यहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट रिजल्ट वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम। क्या कहना चाहेंगे कि उसका हम लोग जैसे वो चंडीगढ़ वाले, दिल्ली वाले पैसा लेते हैं, वह पैसा भी हम नहीं लेते, हम पैसा भी बहुत ही उसका, क्योंकि डॉक्टर साहब का और आपका माइंड है कि हमने सेवा का केंद्र खोला है यहाँ। बिल्कुल, जो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली अगर हम बाकी सिटीज़ से देखें, बिकॉज ये एक खन्ना एक ऐसा सिटी है जिसमें हम छोटी सिटी आप बोल लो, आप जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि बड़ी सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फैसिलिटी सब कुछ यही मिल रही है, और प्राइजेस अगर कंपेयर करें प्राइजेस भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। जैसे इम्प्लांट्स जो एक समय पर लोगों को बहुत ज़्यादा लगता था कि बहुत महंगा है इम्प्लांट्स, क्या कहना चाहेंगे कि अब इंडियन कंपनीज हैं जो उन्होंने भी शुरू कर दिया इम्प्लांट बनाने, और आप लोग क्योंकि आप लोग चूजी हैं, आप लोग बल्क में चीज़ लेते हैं, तो आपको तो वो भी मतलब बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर इम्प्लांट्स भी यहाँ हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो इम्प्लांट सिस्टम है, हम बेस्ट इम्प्लांट सिस्टम यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे इम्प्लांट सिस्टम आ गए हैं, बेसल इम्प्लांट्स हैं, लेकिन हम जो क्लिनिक पे रखा हुआ है वो टेस्टेड है,
जो बहुत लोग बहुत टाइम से कराते आ रहे हैं, जो चीज़ हमें पता है रिजल्ट्स देती हैं, हम लोग वही करते हैं। कोई ट्रायल मेथड नहीं है जो टेस्टेड है। आप पेशेंट्स का रिकॉर्ड निकाल के देखो, 10 साल पहले का पेशेंट किया हुआ अब वो वापस आपके पास आ रहा है, वो एक ट्रस्ट पे ही आ रहा है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है ताकि आप बेस्ट केयर प्रोवाइड करें अपने पेशेंट्स को। आई थिंक वही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी। हम जब से यहाँ आए हैं, स्टाफ, सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इधर रहता है और हम लोगों को बैलेंस पे काम करके, लोगों को गाइड करके, आता है एक पेशेंट हमारे पास लेकिन हम उसकी फैमिली को भी साथ में गाइड करते हैं। बिल्कुल, एक फैमिली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमारा क्लिनिक डॉक्टर पेशेंट रिलेशन डिफरेंट है, एक फैमिली की तरह है। आप अपना जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट 1-to-1, आई थिंक अगर हम पेशेंट अपनी बात डॉक्टर से सीधा 1-to-1 कह पाए, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो नॉर्मल एक फ्रेंड फैमिली कल्चर है क्लिनिक का, तो आपने देखा ही होगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे अब हम 5-6 साल बाद आए तो आप 2-3 मंजिल और इसको भी और भी ये एक्सटेंड करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑन दी ईव ऑफ न्यू ईयर हम देख सकते हैं कि ये टीम, ये दुआ फैमिली जो लोगों को एक खुशी देती है, लोगों की दुआएं लेती है। दुआ फैमिली है और लोगों की दुआएं लेती है। हम देख सकते हैं कि शाम के 7 बजने वाले हैं और ये सभी के चेहरे के ऊपर मुस्काने और सभी के चेहरे के ऊपर पॉजिटिविटी ये सदा ही रहती है। डॉक्टर साहब को हम लोग मिलते रहते हैं सीएमसी में, जैसे वहाँ पर वो हमेशा बिजी रहते हैं। जब भी हम सीएमसी में जा रहते हैं तो ये पूरे बिजी होते हैं और हम लोग इनसे जब भी बात करते हैं तो ये बिजीनेस में बात करते हैं। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये स्टाफ, मैडम आप सभी का स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? So wish you all a very happy new year 2026. आप सबको happy new year from Dua Dental Clinic team. Happy New Year! Happy new year.